एक तो इक्तिसादी मामलात हैं और दूसरी तरफ करप्शन के रौले हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तय करना बाकी है अभी, और तरीक़ाकार के ऊपर भी बात होनी बाकी है कि करप्शन को कैसे टैकल करना है और नाअहली को कैसे टैकल करना है। और इसके ऊपर भी अभी रौला है कि नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा करप्शन से हुआ, नाअहली से हुआ, या दोनों से हुआ। आज वफाकी काबीना का जब इजलास हो रहा था तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं कि कुछ अच्छे लोग अगर बोलना शुरू कर दें, या अच्छे नहीं भी हैं तो कम से कम सही इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करने के लिए हिम्मत उनमें होनी चाहिए, पाँव पे खड़े होकर बताएं कि ये प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला कि दो वुज़रा ने महंगाई के ऊपर खड़े होकर तो खूब शोर मचाया कि ये काफ़ी इशू ऐसा है कि पाकिस्तानी अवाम अब चीखना शुरू हो गए हैं, तो हमें इकॉनमी अच्छे से चलानी चाहिए। ये महंगाई वाला इशू जो है ये मार रहा है, और उसमें एक फैसल वाडा का नाम सामने आया और दूसरे मुराद सईद का नाम सामने आया। तो ये बाकी लोगों को भी सही इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं, बताएं, तो हो सकता है जो मुतलका वज़ीर हैं उनको भी मसला समझने में मदद मिल जाए। आम तौर पर जब लोग हुकूमतों में होते हैं तो उनको सब अच्छे की खबर ही होती है। अगर उनको इश्यूज़ बताए जाएँ तो शायद उनको एड्रेस करने के लिए उनके अंदर एक शऊर उजागर हो कि ये मसला लोगों को बॉदर कर रहा है कि इन्फ्लेशन इतना ऊपर चली गई है, डिवैल्यूएशन बहुत हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ रेट नीचे गिर गई है, तो हमें इन मसाइल को हल करना है। ये तो एक इशू है। दूसरी तरफ करप्शन के ऊपर पूरी हुकूमत का ज़ोर है और ज़ोर रहना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का एजेंडा था, और जितना शफाफियत के साथ ये चलें करप्शन के ख़िलाफ़, इनके लिए अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा एक्ट करें कि जो शफाफियत से मावरा हो या पाकिस्तानी कवानीन से मुताबिकत ना रखता हो, तो वो इनके मफाद में नहीं है। आज अगर किसी को डंडा ऐसे तरीके से मारेंगे जो कानून से हट के लिखा गया हो, तो वो कल को इनको भी पड़ेगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर बात हो रही जो आज फाइनलाइज़ नहीं हो सकी, कल जाके उसके ऊपर दोबारा ये बात करेंगे। और साथ ही शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इनके वो फेक अकाउंट्स का मामला चल रहा है जिसके ऊपर सज़ा और जज़ा का अमल आगे चलना है। अब यहाँ शफाफियत का तकाजा ये है कि बहुत अच्छे तरीके से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके जरदारी साहब की भी जितनी कंपनीज़ हैं उनकी भी, शहबाज शरीफ साहब की और उनके बच्चों की, क्योंकि अब बहुत बड़ा टेढ़ा किस्म का मामला है जिस पे हमज़ा और सलमान के नाम आए हैं और उनकी अहलिया के नाम आए हैं कि उनके अकाउंट्स के ज़रिए ये पैसा घूमा है और गया है। लेकिन अगर लोगों को यकीन दिलाया गया, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सामने प्रेजेंट की गई और अदालती अमल भी ऐसे तरीके से हुआ जिसके ऊपर सवालिया निशान बाकी नहीं बचे, जैसे हम रिसेंट पास में बाज़ केसेस में देखते रहे कि बहुत से सवालिया निशान रह गए, उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, कन्विंसिंग क्रेडिबल एविडेंस होनी चाहिए, और जो जजमेंट है वो भी कानून और इंसाफ के तकाज़ों से मुताबिकत रखनी चाहिए, जिसकी मिसाल दी जा सके कि ये मिसाल बनी, ये केस मिसाल बना कि पाकिस्तान में फेक अकाउंट्स या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इतनी तफसील से तहकीकात की गई जिसकी बुनियाद के ऊपर एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को सज़ा का अमल आगे तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा। उसका तकाजा यह है कि इमरान खान इस प्रोसेस के ऊपर जितना ज़ोर करप्शन और अपोनेंट्स, पोलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर डालते हैं, उतना ही उस निज़ाम की मजबूती और शफाफियत के ऊपर भी डालें। कल कोई उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा अगर वीक एविडेंस के ऊपर किसी को सज़ा हुई। केस हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके उठा के वो परे फेंक दे अगर ये पूरे अच्छे तरीके से तहकीकात नहीं हुई। लेकिन अगर इसकी शफाफियत के साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करके किसी एक सियासी बड़े को सज़ा हो जाती है, ख्वाह उसका नाम आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, या परवेज़ खटक हो, या कोई और हो, लेकिन तहकीकात का अमल ऐसा हो कि उसके ऊपर उंगली उठाने की गुंजाइश ना जाए, तो ये इमरान खान के अपने भले में और फ़ायदे में और पाकिस्तान के मफाद में जाएगा। ये दोनों टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में हम कवर करेंगे।